नमस्कार। आज हम फ्लावर डिस्क्रिप्शन में ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस को लेते हैं। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस का आज हम फ्लावर डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये फैमिली एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी का एक प्लांट है। ये एनुअल हर्ब है जो हमें रोड साइड पे, गार्डन के किनारों पर, कल्टीवेटेड लैंड पर, खाली जमीन पर वाइल्ड रूप में उगा हुआ दिखाई देता है। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल प्लांट है, सामान्यतः हमें मिल जाता है ये, और इसलिए परीक्षा में, प्रायोगिक परीक्षा में इसको दिया जाता है ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस को। और एस्ट्रेसी फैमिली का अगर हम कोई वाइल्ड प्लांट चुनते हैं तो ये सामान्यतः हमें मिल जाता है और इसलिए परीक्षा में इसको दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रेसी फैमिली में जब एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी एक पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र के सहायता से कंपोजिटी फैमिली को समझाइए, तो ट्राइडेक्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल वहां पर उपलब्ध होता है। तो आज हम ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस का फ्लावर डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हम इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन को करने से पहले इसकी प्रवृत्ति को जान लें। ये कंपोजिटी जिसका नया नाम एस्ट्रेसी है, उस फैमिली का एक वाइल्ड हर्ब है। इसका जो वर्गीकरण है, क्योंकि हमें वर्गीकरण लिखना पड़ेगा परीक्षा में, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण और पहचान, तो इसको रखा गया है बेंथम एंड हुकर के अनुसार डिवीजन एंजियोस्पर्म में, उसके बाद क्लास डाइकोटिलिडनी अर्थात द्विबीजपत्री में ये है, उसकी सब क्लास ये है गेमोपेटली जिसमें संयुक्त दलीय अवस्था पाई जाएगी। उसके बाद इसकी जो सीरीज है वो है इन्फीरी श्रेणी में आता है, इसलिए इनका जो अंडाशय होगा वो ओवरी होगी, इन्फीरियर अधोवर्ती होगी, तो ये श्रेणी में रखा गया इन्फेरी। और इसमें जो ऑर्डर है वो है एस्ट्रेलीच और इसकी फैमिली एस्ट्रेसी, जिसका पुराना नाम था कंपोजिटी और नया नाम जो किया गया वो है एस्ट्रेलीच। अब हम ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस की सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, अर्थात इसके कायिक लक्षणों की, परास की, इसकी जो मॉर्फोलॉजी बाह्य आकारी की, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पादप स्वभाव किस प्रकार का है, पादप की प्रकृति किस प्रकार की, हैबिट। ये एक वर्षीय शाक एनुअल हर्ब है, वाइल्ड प्लांट है, जो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि ये सामान्य रूप से उग जाता है रोड साइड पे, किनारों पर, कहीं भी जो खाली फेलो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको हम चुनते हैं। तो ये इसकी जो प्लांट हैबिट है वो है एनुअल हर्ब, वाइल्ड प्लांट्स। इसकी जो जड़ है वो होगी मूसला मूल अर्थात टेप रूट प्रकार की इसमें होगी। इसका जो तना है वो हर्बेसियस अर्थात शाकीय प्रकार का है, दुर्बल मतलब ये वीक है, और ये ट्रिलिंग जिसको हम कहेंगे तल सर्पी उस प्रकार का है, और बीच बीच में ये कुछ जमीन पर रेंगता हुआ रहेगा और उसका जो आगे का भाग है वो उठ खड़ा होगा, इरेक्ट होगा, तो ऊर्ध्वशीर्षी या डिकम्बेंट इसको हम कहेंगे, डिकम्बेंट। रोमिल हेरी है क्योंकि इसमें हम तने पर देखेंगे तो आपको लगातार हेयर नजर आएंगे, और शाखित अर्थात ब्रास्ट है। तो ये हमने देखा इसका जो तना है वीक है, ट्रेलिंग बट डिकम्बेंट प्रकार का होगा, हर्बेसियस है और हेरी होगा, इस पर आपको रोम नजर आएंगे। इसकी जो पत्तियां हैं वो सिंपल प्रकार की अर्थात सरल है, एकांतरित मतलब अल्टरनेट है, ये मोटी पत्तियां हैं, थिक, रोमिल है, ये भी हेरी है, और इनके जो पत्तियों का किनारा है वो क्रिनेट अर्थात कुंठ दंती है, और इनका जो शिराविन्यास होगा जो एक द्विबीज पत्रियों में होता है उस प्रकार का होगा, एक शिरीय जालिका व शिराविन्यास अर्थात यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, इस प्रकार का शिराविन्यास इनकी पत्तियों में होगा। तो ये हमने इनकी बात करी मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स की, इनके जो कायिक लक्षण, जो कायिक भाग हैं उनकी, परास की, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। अब हम देखने जा रहे हैं इनके फ्लोरल पार्ट्स को, इसके पुष्पीय लक्षण, उसकी परास की। और सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्पक्रम की, इन्फ्लोरेसेंस की, कि जो इनका इन्फ्लोरेसेंस जो कंपोजिटी फैमिली, जो एस्ट्रेसी फैमिली है, उसका जो पुष्पक्रम है वो होता है मुंडक, कैपिटुलम। तो कैपिटुलम प्रकार का पुष्पक्रम होगा, लेकिन ये किस प्रकार से जमा होगा ये हम देख रहे हैं। ये इसमें एकल शीर्षस्थ कैपिटुलम होगा, सोलिटरी टर्मिनल कैपिटुलम। जब आप अभी हम थोड़ी देर बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे, मॉर्फोलॉजी किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस नजर आता है, तो आपको दूर से ये पौधा लगा हुआ नजर आ जाएगा इसके पुष्पक्रम की वजह से। एकल शीर्षस्थ मुंडक कैपिटुलम, इसका जो नीचे का भाग तो
जमीन पर रेंगता होगा तनार पत्तियां, लेकिन जो पुष्पक्रम है वो बिल्कुल सीधा उठ खड़ा होगा, सोलिटरी टर्मिनल कैपिटुलम होगा ये। और ये किस तरह से नजर आएगा, ये ऊंचा उठा हुआ क्यों नजर आएगा, क्योंकि इनका जो पुष्पदंड है पेडुंकल वो काफी लंबा होगा, पुष्पदंड बहुत लंबा होगा, फिर ऊपर जाके ये पुष्पक्रम हमें नजर आएगा, एकल एकल शीर्षस्थ पुष्पक्रम कैपिटुलम के रूप में नजर आएगा ये। तो पेडुंकल बहुत लंबा है इनका, और सहपत्रों का निचक्र पाया जाएगा इन्वोल्यूकुलर ऑफ ब्रैक्ट्स, जो पूरी कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है वो इनके अंदर पाया जाएगा, जिनको हम कह रहे हैं सहपत्रों का चक्र, निचक्र अर्थात इन्वोल्यूकुलर ऑफ ब्रैक्ट्स इनके अंदर पाए जाएंगे। देखने जा रहे हैं किस प्रकार से इनमें फ्लावर है, इनके फ्लावर्स की बात करेंगे। फिर इनमें जो दो प्रकार के फ्लोरेट की हम बात करेंगे, रे फ्लोरेट की और डिस्क फ्लोरेट की। पहले हम इनमें जो इनके पुष्पों की बात करें तो एस्ट्रेसी फैमिली में पुष्पों को छोटी आकृति और अवरंत होने के कारण इनको हम कहते हैं फ्लोरेट। प्रत्येक पुष्प में ये कहलाएंगे पुष्पक अर्थात फ्लोरेट। और ये छोटे एक जो आधे नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आता है उसमें जो आपसे परिभाषा पूछी जाती है उसमें पूछा जाता है पुष्पक क्या है, फ्लोरेट क्या है। तो इनके जो वो छोटी आकृति के हैं ये सेसाइल हैं, इनको कहते हैं फ्लोरेट। और पूरी कंपोजिटी में, और हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्राइडेक्स की, ट्राइडेक्स में 2 प्रकार के फ्लोरेट पुष्पक होते हैं। एक तो जो परिधि की तरफ हो जिनको कहेंगे परिधीय पुष्पक या रश्मि पुष्पक, इट मीन्स पेरीफेरल फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। और दूसरे होते हैं बीच वाले जिनको हम कहते हैं केंद्रीय पुष्पक या बिंब पुष्पक, सेंट्रल फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। परिधीय को कहते हैं रश्मि पुष्पक और केंद्रीय बीच वालों को कहेंगे बिंब पुष्पक। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले रे फ्लोरेट की, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्क फ्लोरेट की। पहले रश्मि पुष्पकों की फिर बिंब पुष्पकों की। तो 2 प्रकार का इनमें पुष्प सूत्र आएगा और 2 प्रकार का इनमें पुष्प चित्र बनेगा। तो परीक्षा में आपको 2 प्रकार के पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र देने हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस में जो रे फ्लोरेट जो परिधि किनारे की तरफ होंगे वो किस प्रकार के होंगे। वो होंगे ब्रैक्टिएट अर्थात सहपत्री, अवरंत मतलब सेसाइल, और इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण। अपूर्ण क्यों है ये भी हम बात कर रहे हैं अभी। अनियमित होंगे ये। अनियमित क्यों है, क्योंकि ये एक व्यास समित जाइगोमॉर्फिक होंगे। ये जाइगोमॉर्फिक है इसलिए ये जो है एक व्यास समित प्रकार के इनके अंदर होंगे। तो जो रश्मि पुष्पक है वो एक व्यास समित है। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बिंब पुष्पकों को, वो होंगे त्रिज्या समित। रश्मि पुष्पक है वो अनियमित है, लेकिन बिंब पुष्पक की जो बात करेंगे वो होंगे नियमित, रेगुलर हो जाएंगे वो। तो इस प्रकार का हम इनमें देखने जा रहे हैं। ये जाइगोमॉर्फिक क्यों है, ये अनियमित क्यों है, ये भी हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अब हम देख रहे हैं कि इनका जो बाह्यदल पुंज है कैलेक्स, और ये पूरी फैमिली में हमने देखा है कि बाह्यदल पुंज जो है रिड्यूस हो जाता है फैमिली कंपोजिटी का। और हमने एडवांस करैक्टर लिखे थे, कंपोजिटी फैमिली को एडवांस माना था, उसमें कारण यह भी बताया था कि इनके जो बाह्यदल पुंज है वो पेपस में रूपांतरित हो जाते हैं और वो पैराशूट पद्धति से प्रकीर्णन में मदद करते हैं। तो यहां भी हम ट्राइडेक्स में भी यही बात करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ सेपल्स 5 है, लेकिन ये पेपस में न्यूनीकृत हो गए हैं। इट इज रिड्यूस्ड इन पेपस। पेपस को हिंदी में कहते हैं रोमगुच्छ, जो कि बाह्यदल पुंज पेपस में रूपांतरित हो जाएगा। तो जब हम पुष्प सूत्र चित्र बनाएंगे तब भी इनको पेपस में दिखाएंगे, शो के रूप में करेंगे। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दलपुंज की अर्थात कोरोला की। तो इनमें नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, 2 पेटलस है, लेकिन इनका जो शेप है वो जीविकाकार है, लिग्यूलेट। और जीविकाकार होने के कारण ये जो है एक व्यास सम्मित होगा, अनियमित होंगे ये। और इनके दल संयुक्त होकर एक जीवनुमा रचना बनाते हैं, लिग्यूल लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए कहा लिग्यूलेट जीविकाकार। अभी हमने रश्मि पुष्पकों की बात करी है कि इनका जो शेप है जीविकाकार, लेकिन जब हम बिंब पुष्पकों की बात करेंगे तो वहां उनका शेप देखेंगे वो हो जाएगा नलिकाकार, ट्यूबुलर। तो नलिकाकार होने की वजह से वो त्रिज्या सम्मित है और नियमित है। और ये जीविकाकार होने की वजह से दोनों प्लेन में नहीं काटा जा सकता, ये जीविकाकार होने की वजह से एक व्यास सम्मित है। यहां पर अब हम देख रहे हैं कि इनमें जो है पुमंग अनुपस्थित है, एंड्रोशम नहीं है। अभी हम सूत्र लिखेंगे तब भी ये बात करेंगे। लेकिन इनमें जायांग की किस प्रश्न है वो हम इसमें देख रहे हैं। रे फ्लोरेट में रश्मि पुष्पकों में जायांग द्विअंडपी, युक्तांडपी अर्थात बाइकार्पलरी सिनकार्पस, और बीजांडन्यास है आधार लग्न बीजांडन्यास, आधारीय बीजांडन्यास, बेसल प्रेजेंटेशन, एक कोष्ठी है ये, यूनिलोकुलर। और अंडाशय होगा अधोवर्ती, इंफीरियर ओवरी, जो हमने बात पहले भी करी थी, क्योंकि सीरीज इंफेरी में आ रहा है, ओवरी इनकी इंफीरियर होगी, पुष्प इनका परिजायंगी, जायंगोपरिक होगा। तो अधोवर्ती अंडाशय है,
वर्तिका सरल है, सिंपल, और वर्तिकाग्र जो है द्विभाजित होगी, बाइफिड। तो जब हम लिग्यूलेट दल को देखते हैं तो वहां नजर आ जाती है हमें वर्तिकाग्र उससे चिपकी हुई, लगी हुई। तो जो हमने जायांग यहां पर भी रे फ्लोरेट का पढ़ा, ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल वर्णन हम करेंगे जब हम बात करेंगे डिस्क फ्लोरेट की, अर्थात बिंब पुष्पों की। तब भी यही कंडीशन आएगी जो हम इसमें देख रहे हैं, द्विअंडपी, युक्तांडपी, आधारी बीजांडन्यास, एक कोष्ठीय और ओवरी इंफीरियर, वर्तिका सरल, वर्तिकाग्र द्विभाजित अर्थात बाइफिड। तो ये हमने बात करी रे फ्लोरेट की, अर्थात परिधीय पुष्पों की, अर्थात रश्मि पुष्पकों की, जो हमें नजर आएंगे किनारों की तरफ। इनका जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं, देखते हैं, तो सहपत्री है और चिन्ह बना रहे हैं एक व्यास संबित का। जबकि हम जब बिंब पुष्पकों की बात करेंगे तो वहां पर चिन्ह बनाएंगे त्रिज्या संबित का। यहां हम सूत्र बना रहे हैं एक व्यास संबित का। फिर मादा पुष्पक का चिन्ह बनाएंगे क्योंकि इसमें पुमंग अनुपस्थित है, केवल जायांगी है, पिस्टिलेट है, तो वो चिन्ह हमने बनाया। उसके बाद नंबर ऑफ सेपल्स 5 है, लेकिन वहां लिखा हुआ है पेपस, अर्थात ये रोम गुच्छ में पेपस में रिड्यूस्ड हो गए हैं, परिवर्तित हो गए, न्यूनीकृत हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं दल की संख्या, पेटल्स की संख्या 5 है, लेकिन गेमोपेटलस है तो कोष्टक में बंद किया है हमने। एंड्रोशियम ने देखा है हमने पुमंग अनुपस्थित है तो हमने 0 लिखा है वहां पे। लेकिन गायनोशियम में हमने लिखा है द्विअंडपी, युक्तांडपी और अंडाशय को हमने बताया अधोवर्ती, इंफीरियर हुई। ये हमने बताया रे फ्लोरेट में। देखने जा रहे हैं डिस्क फ्लोरेट, जो बीज के हैं, बिंब पुष्पक हैं, जिस पर सारा दारोमदार है कि बीज बनने का जो काम है वो यही करेंगे। इसलिए हम बिंब पुष्पकों को देखते हैं जो मध्य में होंगे, जिनको हम कह रहे हैं बिंब पुष्पक, या जिनको हम कह रहे हैं केंद्रीय पुष्पक, सेंट्रल फ्लोरेट या डिस्क फ्लोरेट बिंब पुष्पक। बिंब पुष्पक में पुष्प किस प्रकार के हैं? सहपत्री, अवरंत अर्थात सेसाइल है ये कंप्लीट है क्योंकि इनमें पुमंग जायांग सब पाया जा रहा है। द्विलिंगी है ये, बाइसेक्सुअल, नियमित, और अब एक शब्द हम देख रहे हैं त्रिज्या सम्मित, रेगुलर एंड एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि हमने रे फ्लोरेट में लिखा था इरेगुलर और जाइगोमॉर्फिक, और यहां हम लिख रहे हैं नियमित और त्रिज्या सम्मित। ये आप ध्यान रखें इन बातों को। यहां बिंब पुष्पक में, रश्मि पुष्पक में अंतर क्या आया ट्राइडेक्स के अंदर? यहां अंतर यह आया कि वहां हमने लिखा था रे फ्लोरेट के अंदर इरेगुलर और जाइगोमॉर्फिक, अनियमित, एक व्यास सम्मित। यहां हम लिखने जा रहे हैं नियमित और त्रिज्या सम्मित। और इसका जो दल का आकार है वो भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, वो नलिकाकार है, इसलिए ये त्रिज्या सम्मित है। पंचतई 5 है संख्या दल बाह्य दल की, और जायांगोपरिक अर्थात एपिगाइनस है क्योंकि अंडाशय अधोवर्ती है और इंफीरियर है, इसलिए जायांगोपरिक पुष्प यहां पर होगा। और चक्रिक मतलब साइक्लिक होगा पुष्प। फिर बाह्य दल पुंज की बात कर रहे हैं जो हमने उसमें भी करी थी पहले। बाह्य दलों की संख्या 5 है, परंतु ये पेपस में न्यूनीकृत हो गए हैं। इट इज इन पेपस, ये रिड्यूस हो गए हैं, समानित हो गए हैं पेपस में, अर्थात रोम गुच्छ के अंदर, जो हमने रे फ्लोरेट में भी देखा था। दलपुंज में हम बात करने जा रहे हैं, दलों की संख्या 5 है, गेमोपेटलस है, ये बात हमने वहां भी लिखी थी, संयुक्त दलीय। वाल इनका विन्यास जो है कोर स्पर्शी अर्थात वाल्वेट है। लेकिन अब शेप ऑफ द कोरोला क्या है? वहां हमने लिखा था लिग्यूलेट, जीविकाकार, लेकिन यहां हम लिख रहे हैं नलिकाकार अर्थात ट्यूबुलर। और ट्यूबुलर नलिकाकार होने की वजह से ये कैसे हो गए हैं? त्रिज्या सम्मित, एक्टिनोमॉर्फिक हो गए हैं, इसलिए नियमित है ये। अब हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। पुमंग जो वहां पर अनुपस्थित था, लेकिन यहां पर पाए जा रहे हैं पुंकेसर। पुंकेसरों की संख्या 5, दल लग्न अर्थात एपिपेटलस कंडीशन है यहां पर। जब हम अभी सूत्र देखेंगे और चित्र देखेंगे तो हम दोनों को जोड़ के देखेंगे, कोरोला में, पेटल्स में और पुमंग के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर जो हमें दिखाई दे रहा है, पुंकेसर कैसे जुड़ गए हैं, उनको कहा युक्त कोशी अर्थात सिंजेनेसिस। ये कंडीशन कंपोजिटिव फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली की विशेषता होती है, युक्त कोशी अवस्था का पाए जाना, सिंजेनेसिस कंडीशन का पाए जाना। इसमें पुतंतु तो मुक्त होंगे लेकिन परागकोश जुड़ जाएंगे आपस में, एंथरलोप्स परागकोश आपस में जुड़ जाएंगे, और उस अवस्था को हम कहेंगे सिंजेनेसिस, युक्त कोशी अवस्था। एकांतर दलीय अल्टरनी पेटलस है ये, परागकोश द्विकोष्ठी अर्थात एंथर डाइथिकस है, अंतर्मुखी इंट्रोर्ज है ये, और आधार लग्न मतलब बेसिक। तो पुंकेसर में जो इंपॉर्टेंट बात देखिए, संख्या 5, और इनको कोष्टक बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंजेनेसिस, युक्त कोशी अवस्था पाई जा रही है। ये भी हम चित्र में भी देखेंगे, और दल लग्न है। फिर जायांग में बात कर रहे हैं, जो हमने रे फ्लोरेट में लिखा था, बिल्कुल वही वर्णन यहां कर रहे हैं। द्विअंडपी, युक्तांडपी अर्थात बाइकार्पदरी, सिनकार्पस,
बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन कौन सा है? बेसल प्लेसेंटेशन, हिंदी में कह रहे हैं आधार लग्न बीजांडन्यास, इसलिए होगा एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर। और ओवरी कैसी होगी? इंफीरियर, अधोवर्ती अंडाशय, क्योंकि हमने पुष्प को लिखा है जायंगोपरिक, तो ओवरी इंफीरियर, अधोवर्ती अंडाशय। वर्तिका सरल है और वर्तिकाग्र द्विभाजित बाइफिड है, और ये वर्तिकाग्र हमें दिखाई दे जाती है जब हम पुष्प को खोल के देखते हैं। तो ये इनका वर्णन हुआ पुमंग का जायंग। फल का निर्माण होगा और पूरी कंपोजिटी एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर जो फल होगा वो होगा सिपसेला प्रकार का फल। ये भी एक एडवांस कैरेक्टर में हमने लिखा था कि इस प्रकार का फल का पाए जाना एडवांस कैरेक्टर सिपसेला प्रकार का फल। पहले हमने रे फ्लोरेट का पुष्प सूत्र देखा था, अब हम डिस्क फ्लोरेट का पुष्प सूत्र देखने जा रहे हैं। सहपत्रीय, चिन्ह क्या बनाया ध्यान रखें, त्रिज्या सम्मित यहाँ पर, और द्विलिंगी वहां पर हमने लिखा था एकव्यास सम्मित था, और केवल मादा पुष्प का चिन्ह बनाया था। यहाँ त्रिज्या सम्मित है, द्विलिंगी, बाह्य दलों की संख्या 5, और पेपस लिखे हैं क्योंकि पेपस में ये न्यूनीकृत हो गए हैं, रूपांतरित हो गए हैं रोमगुच्छ में। दलों की संख्या 5, संयुक्त बाह्य दलीय पुंकेसरों की संख्या 5। कोष्टक बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैसी अवस्था होगी? युक्त कोशी सिंजेनेसिस पुंकेसर है। और सी और ए, कोरोला और एंड्रोशियम के जो पर जो चिन्ह आप देख रहे हैं वो है दललग्न पुंकेसरों का, अर्थात एपीपेटल्स, जो हम पुष्प चित्र में भी देखेंगे। और जायंग में हम देख रहे हैं अंडाशय कार्पस की संख्या 2 है, युक्तांडपीय अंडाशय है अधोवर्ती इंफीरियर ओवरी दे। इसके बाद हम फ्लोरल जो पार्ट हैं उनको एक डायग्राम से शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एक फ्लावरिंग ट्विग और रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट का एलएस कार्ड देख रहे हैं, कैलेक्स गाइनोशियम को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फ्लावरिंग ट्विग को। इसमें आप देखा आपने कि जो तना है, पत्तियां, ये सब रोमिल है, खेरी है, और ये जमीन पे रेंगते हुए होंगे, लेकिन कुछ इसका भाग ऊपर का उठ खड़ा होगा, इरेक्ट हो जाएगा, सब इरेक्ट होगा ये। और पेडुंकल बहुत लंबा है, आप देखें पुष्पावली वृंत जिसको कह रहे हैं, और ऊपर आपको टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस में मुंडक कैपिटुलम नजर आ रहा है, हेड के रूप में, टर्मिनल हेड के रूप में। उसके बाद एक दूसरा चित्र आप देख रहे हैं रे फ्लोरेट का चित्र, और सी नंबर पे देख रहे हैं डिस्क फ्लोरेट का चित्र। रे फ्लोरेट के चित्र में हमें जो नजर आ रहा है केवल जायंग वाला भाग, लेकिन पुमंग अनुपस्थित है, और डिस्क फ्लोरेट में दोनों उपस्थित है, पुमंग भी हैं जायांग भी हैं, और बाइफिड स्टिग्मा दोनों में हमको नजर आ रही है। ऊपर एक चित्र हमें दिखाई दे रहा है डी और ई के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं कि पुंकेसरों के परागकोश आपस में जुड़ गए हैं लेकिन पुतंतु मुक्त है। इस अवस्था को कहा है युक्त कोशी पुंकेस अवस्था, अर्थात सिंजेनेसिस कंडीशन जो हम देख रहे हैं। ये डी के अंदर हमें दिखाई दे रही है वर्तिकाग्र बाइफिड, और ई के अंदर हमें दिखाई दे रही है युक्त कोशी पुंकेसर। और एक एफ जो चित्र देख रहे हैं उसमें अंडाशय, टीएस ओवरी, ये आधारी बीजांडन्यास को निरूपित करता हुआ दिखाता हुआ चित्र हमें दिखाई दे रहा है। एक कोष्ठी है और आधारी बीजांडन्यास है। अब हम देखने जा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम ऑफ रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, अर्थात जो परिधि है रश्मि पुष्पक है और जो केंद्रीय बिंब पुष्पक है, दोनों का अलग अलग चित्र देख रहे हैं। पुष्प सूत्र भी अलग है दोनों का, पुष्प चित्र भी अलग है। पहले आप देखें रे फ्लोरेट और फिर देखें डिस्क फ्लोरेट, दोनों के अंदर हम ये देख रहे हैं समानता सहपत्री दोनों में है, और बाह्यदल को हमने दिखाया है पेपस के रूप में रूपांतरित हो। उसके बाद आप रे फ्लोरेट के अंदर देखें कोरोला एंड्रोशम अनुपस्थित है, और गायनोशम को हम देख रहे हैं आधारी बीजांडन्यास के रूप में। फिर आप देखें चित्र डिस्क फ्लोरेट का, बिंब पुष्पक का, इसमें कैलेक्स के बाद कोरोला जो आप देख रहे हैं, इसमें गेमोपेटलस हमें नजर आ रहे हैं पेटल्स, और इनसे जुड़े हुए एपिपेटलस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं पराग पुंकेसर। 5 है इनकी संख्या पुमंग की, पुंकेसरों की। और युक्त कोशी अवस्था को यहां दिखा रहे हैं हम, जिसमें पुतंतु नहीं जुड़ रहा, लेकिन परागकोश आप देखें चित्र में सबके जुड़े हुए बता रहे हैं। पुष्प चित्र के अंदर, पुष्प सूत्र में भी हमने ब्रैकेट बंद किया था, और पुष्प चित्र के अंदर भी हम देख रहे हैं कि परागकोश को आपस में हमने जोड़ दिया है। और उसके बाद आधारी बीजांडन्यास को निरूपित करता हुआ हम देख रहे हैं गायनोशम, जो एक कोष्ठी है। तो ये हमने 2 चित्र देखे। कंपोजिटी फैमिली में 2 डायग्राम बनेंगे हमेशा। और रेप आज हम बात करिए ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस की, प्रैक्टिकल के लिए। इसको आप थ्योरी के रूप में भी काम में ले सकते हैं, अगर वहां पूछा जाता है, पूरा प्रश्न आता है तो आप वहां भी इन 2 डायग्राम को शो कर सकते हैं। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट 2 बनाएंगे, दोनों के पुष्प सूत्र लगाएंगे, दोनों के पुष्प चित्र अलग आएंगे। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, कॉमन अवेलेबल प्लांट है, लोकल फ्लोरा में ये दिखाई दे जाता है सामान्य रूप से।
इसका हमने फ्लोरल डिस्क्रिप्शन किया, इसका पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र का निरूपण किया। आपको प्रैक्टिकल फाइल में इसको बनाना है और थ्योरी के रूप में भी ये इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।